Namaste, I wish you happy new year to all of you and welcome back to my channel शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट। और आप लोग सोच रहे होंगे कि शिवाला कहाँ गायब हो गई। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ और आऊँ आपके सामने। तो आज मैं आ गई और आज एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हो रही हूँ और जिनके बारे में मैं बात करूँगी और वो अपने टाइम के लेजेंड थे, आज भी लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। अपने टाइम के सुपरस्टार थे और उनको कौन नहीं फॉलो करते हैं। श्री अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार, शाहरुख खान, गोविंदा, जो जिनका भी आप नाम लेंगे वो उनको मतलब वो कोशिश करते हैं कि उनकी तरह अगर थोड़ा सा भी एक्टिंग कर ले या उनको थोड़ा सा भी फॉलो कर ले तो मतलब उनका मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बेस्ट हो जाएगा। बट मैं बहुत मेरी 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 बहुत सौभाग्य रहा है मेरा कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, बल्कि काम करने के साथ साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, लंच करने का मौका मिला। हम लोगों ने साथ में लंच, डिनर और मॉर्निंग टू इवनिंग हमने साथ में स्पेंड किया टाइम। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ दोस्तों। उनके प्रोडक्शन हाउस में मैंने काम किया है, उनकी डायरेक्शन में मैंने काम किया है और अपने टाइम के बहुत बड़े लेजेंड आर्टिस्ट थे। और मैं पता नहीं मैं किस तरीके से इस बात को आपके सामने रख रही हूँ और मैं मेरे छोटी सी मुंह में और इतनी बड़ी बातें मैं उनके बारे में बता रही हूँ। सो मेरे सौभाग्य रहा है। आई रियली थैंकफुल टू हिम। एंड सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं इस जन्म में मुझे काम करने का उनके साथ मौका मिला है। मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। जी हाँ, मैं श्री दिलीप कुमार साहब के बारे में बात कर रही हूँ। सो मैं आज उनके बारे में शेयर करने जा रही हूँ कुछ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बातें जो मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनके प्रोडक्शन हाउस में काम किया। और जैसे कि आप सब जानते हैं और उनको पूरी दुनिया मानती हैं श्री दिलीप कुमार साहब के बारे में। और उनके साथ मैंने कैसे मेरी मुलाकात हुई है कि उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन कराया है, वो मैंने पिछले एपिसोड में जब ऋषि जी गुजर चुके थे तो उस टाइम पे मैंने एक एपिसोड डाला था। और ऋषि कपूर उनके एपिसोड में थे, काम कर रहे थे मेरे साथ और मेरे ऑपोजिट में ऋषि जी भी थे, तो इसीलिए मैंने वो एपिसोड डाला था उस टाइम पे। उस बात को काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं साहब के बारे में आज मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी, दिलीप साहब के बारे में। सो हुआ यूँ कि मैं काफ़ी शोज़ कर रही थी उस दौरान और मेरा वो उस टाइम पे बहुत ही अच्छा मतलब दौर चल रहा था। काफ़ी मैं ट्रैवल कर रही थी और मैं साथ में मेरा शाहरुख खान के साथ शो का भी सब उस टाइम पे रिहर्सल वगैरह चल रहा था। सोनू निगम के साथ काफ़ी काम कर रही थी और ट्रैवल कर रही थी विनोद राठौर के साथ साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, फिर दुबई, फिर फिजी और काफ़ी जगह पे मैं ट्रैवल कर रही थी, शो कर रही थी। बॉम्बे में भी काफ़ी शोज़ कर रही थी। तो मुझे एक शो में एक पर्सन मिले और उन्होंने कहा कि आप बहुत फोटोजेनिक हैं और आपके फोटोग्राफ बहुत अच्छे हैं। आपके जो बैनर्स, पोस्टर्स बने उस टाइम पे ऐसे बैनर और पोस्टर्स लगाए जाते थे शो के बाहर। और वो फोटोग्राफ देख के उन्होंने कहा कि ये नंबर है और आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए और आप ही की तरह आर्टिस्ट चाहिए था उनको। तो मैंने ये सोचा कि मैं तो स्टेज आर्टिस्ट हूँ और फिल्मों में इतना ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड इसलिए नहीं थी क्योंकि फिल्म का काम बहुत लंबा होता था और पिक्चर रिलीज़ होगी, कब रिलीज़ होगी उसका कुछ पैसे भी आपके अटक जाते हैं। कई बार आप डबिंग नहीं करेंगे तो आपके पैसे रोक लिया जाता था या आप कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ 2-3 बार हो चुका था। इसलिए मैं फिल्म में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती थी काम करने के लिए। मगर मैंने सोचा कि इन्होंने मुझे ये नंबर दिया है, उन्होंने कहा बहुत ही बेहतरीन इंसान है, आप इनसे बात कीजिए और ये नंबर है। तो मैंने कॉल किया तो कॉल में आए बशीर भाई का नंबर था। जी हाँ, और बशीर भाई के बारे में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। वो अपने ज़माने में बहुत बड़े, बहुत अच्छे एक्टर थे वो और काफ़ी कम लोगों को पता है। दिलीप साहब के साथ उन्होंने काम किया है उनके बचपन में। बशीर भाई बहुत छोटे से थे उस टाइम पे। सो वो मैं बातें बाद में शेयर करूँगी। मेरा मेन मैं ये आपसे शेयर करने चाह रही थी कि साहब के साथ मेरी मुलाकात बशीर भाई ने, हाँ जी हाँ, बशीर भाई ने करवाया। और बशीर भाई को जब मैंने कॉल किया
तो उन्होंने कहा आपका फ़ोटोग्राफ हमारे पास आया हुआ है, और जिस प्रोडक्शन हाउस में फ़ोटोग्राफ गया था, एक परफॉर्मेंस था, डांस नंबर था, तो वो प्रोडक्शन हाउस में उस टाइम पे ना शूटिंग थोड़ी पोस्टपोन हो गई थी। तो उन्होंने मेरा फोटोग्राफ बहुत पसंद किया बशीर भाई ने, और कहा कि मैं आपको किसी से मिलाना चाहूँगा शिवाला जी, आप क्या मिलना चाहेंगे? मैंने कहा आप जब बोल रहे हैं ये बात तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी, मैं मिलना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप नेक्स्ट डे जो है आप तकरीबन 10 बजे के आसपास बैंड्रा पाली हिल में आप आ जाइए, ये एड्रेस है। तो उन्होंने मुझे एड्रेस तो दे दिया, बट मैंने पूछा नहीं कि आप कहाँ बुला रहे हैं और किन से मिलवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी। तो अगले दिन मैं 10 बजे पहुँच गई, और बंगलों में जैसे मैंने एंट्री किया पाली हिल में, मुझे ऐसा वाइब्रेशन हुआ, मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग्स आया कि ये जिनके घर पे मैं अंदर जा रही हूँ ये बहुत बड़े लेजेंड होंगे और बहुत बड़े सुपरस्टार होंगे, मगर मुझे पता नहीं था। जैसे ही बंगलों के सामने मैं पहुंची और वॉचमैन ने दरवाज़ा खोला, पहले से बोला हुआ था, और मुझे कहा मैम बशीर भाई ने भेजा आपको। मैंने कहा तो अच्छा आइए, प्लीज़ आइए। बड़े प्यार से अंदर उन्होंने मुझे बुलाया, और अंदर जाने के बाद मुझे ये पता चला कि दिलीप साहब के बंगलों में मैं आई हूँ और उनसे मिलने के लिए। उस टाइम में तो मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि मेरी वो फीलिंग्स नहीं थी कि मैं दिलीप साहब के साथ मुलाकात करने जा रही हूँ और उनसे मिलने जा रही हूँ, वो तो मैं सोचा ही नहीं था। सो मैं गई, और नॉर्मली मैं देखा बंगलो, वो काफ़ी बड़ा बंगलो था, पीछे फ्लैट्स भी बन रहे थे। तो मैं जाके बंगलो में एंट्री किया, फिर स्टाफ आया, पूछा चाय कॉफ़ी कुछ पियेंगे कि नहीं पियेंगे। तो मैंने बोला नॉर्मली नहीं। तो मैंने क्या किया, बंगलो के जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस के सामने जो स्टेप्स होते हैं जहाँ हम लोग चढ़ते हैं ऊपर, तो मैं जाके स्टेप्स पे बैठ के ऐसे उल्टा घूम के, पीछे बंगलो है और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और स्टेप्स पे। तो उन्होंने कहा आप अंदर बैठ जाइए सोफे में। मैंने कहा नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ क्योंकि ग्रीनरी दिख रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसे बैठ गई। और मुझे बशीर भाई ने कहा था कुछ कॉस्ट्यूम के बारे में कि आप ये ऐसे कॉस्ट्यूम पहन के जाइएगा, एक खाकी कलर का आप शर्ट पहनिएगा और नीचे आप खाकी कलर का पैंट पहन के जाइएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी वो था, तो वही पहन के चली गई थी मैं। बाल मेरे ऐसे खुले हुए थे, तो मैं ऐसे बैठी रही। तो पीछे से एक आवाज़ आया, अरे मोहतरमा आप ऐसे क्यों बैठी है? वो जो आवाज़ मेरे कान में गूंजा, मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसे लगा कि ऐसे मतलब कहाँ से, मतलब ये आवाज़, और ये आवाज़ सुनी हुई भी है, और मतलब इतने बड़े इंसान पीछे से आवाज़ दे रहे। तो मैंने इसे टर्न किया, देखा साहब पीछे खड़े हैं और स्टेप से नीचे उतर रहे हैं। वाइट कलर का शर्ट पैंट और शू भी वाइट कलर का पहने हुए हैं, बाल ऐसे संवरे हुए हैं और ऊपर से स्टेप से नीचे उतर रहे हैं। तो मैं यहाँ आगे बैठी हुई थी, तो पीछे से ही देख लिया उन्होंने, अरे मोहतरमा आइए अंदर बैठिए। तो उनको देख के मैं ना खड़ी हो गई ऐसे करके। तो खड़ी होके मैंने कहा नमस्ते। तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, ऐसे किया, उन्होंने सलाम किया। फिर वहाँ से देखा तो साइड से सायरा बानू जी आ रही हैं, और उनको मैंने वो पिक्चर देखा था जंगली में, वो गाना था उड़ के पवन में संग चलूंगी, मेरा फेवरेट नंबर था। वो गाना मैंने कई बार परफॉर्मेंस किया, और उनको देखा मैं एकदम, मेरा ऐसे ऐसे अंदर से ना सब मतलब भुसबम हमें भी हो रहा है। तो उस तरह मैं देखा, मैं ऐसे हो गई, मैं बोला सैरब भी यहाँ से, यहाँ साहब खड़े हैं, दिलीप साहब सामने। फिर मैं सामने सोफे में बैठी, तो सैरा भी मुझे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके देख रही है अपने स्टाइल में, नॉटी नॉटी स्टाइल में, जैसे उनका एक लुक होता था ना पहले के ज़माने, आओ ऐसे करके ऐसे देख रही है। और साहब ऐसे बैठ के, और बताइए आप स्टेज शोज करते हैं? मुझे बशीर ने कहा। मैंने कहा मैं शोज करती हूँ, और आपको पता है आप किस लिए यहाँ आए हैं? साहब अपने अंदाज में, धीमी आवाज़ में, प्यार से, और वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मतलब वो साहब नहीं है, मतलब ऐसे लग रहा है कि दिलीप साहब नहीं है, ऐसे कॉमन आदमी है। तो मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल कर दिया उन्होंने। और मुझे फिर चाय लेके आए, वो उनके घर पे जो स्टाफ वगैरह पुराने काफ़ी काम करने वाले, तो साथ साथ उस टाइम पे जब वो बात कर रहे थे तो बशीर भाई भी सामने से चल के आ रहे थे। हाँ शिवाला बोलो, क्या क्या? तो साहब वहाँ बैठे हुए, मैं यहाँ बैठी हूँ, और सैरा भी यहाँ बैठी हुई है। और बशीर भाई ने कहा ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और मैंने आपको इसलिए बुलाया है शिवाला क्योंकि साहब के सीरियल में आपको काम करना है, और एज ए बैंडिट क्वीन,
और ऑपोजिट ऋषि कपूर। तो एक के बाद एक ना मेरे अंदर से बातें जा रही थी, अच्छा मैं बैंडेड क्वीन, ऑपोजिट ऋषि कपूर जी, और इनके सीरियल में, और सारा बेका प्रोडक्शन हाउस है, तो आप इंटरेस्टेड है काम करने के लिए? आज मैं ना बोलूँ कि हाँ बोलूँ, मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था। सो आई वाज सो हैप्पी और सो लकी। और साहब ने कहा कि आपका छोटे से स्क्रीन टेस्ट लेंगे हम लोग। तो बशीर भाई ने कहा शी इज़ ऑलवेज रेडी, और स्टेज का क्या परफॉर्म करती है शिवाला, हमने देखा है। तो साहब बोले वैसे बंगाली लड़कियां काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। मैम सुनने के बाद तो मुझे और खुशी हो गई, मैं कहा वाकई में बहुत टैलेंटेड हूँ। सो मुझे उन्होंने यहाँ पे जो मैंने शर्ट पहना हुआ था खाकी कलर का, यहाँ पे उन्होंने पैडिंग किया, अंदर से पैडिंग किया, और मेकअप मैन आए हुए थे, मेकअप करवाया उन्होंने, डार्क कलर का मेकअप किया था, बिल्कुल ब्राउनिश, और सर पे उन्होंने पट्टी बांधा रेड कलर का। मुझे तब कुछ अंदाज़ा नहीं था कि बैंडेड क्वीन के लिए किस तरीके से गेटअप वो कर रहे हैं। और खाकी पैंट और खाकी शर्ट में वो उन्होंने मुझे कहा कि अभी यहाँ से वहाँ आप चलो, हाथ में गन लेकर 1-2-3 ऐसे वॉकिंग करो, और फिर से टर्न करके देखो, ऐसे टर्न करके। तो मेरा लुक देख रहे थे कि मेरा टर्निंग कैसा है, और मैं आराम से वो चल रही हूँ, और ऐसे, और बशीर भाई खड़े हैं सामने फाइल लेकर। सो वो एक इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था। फिर साहब ने क्या किया, उस दौरान उन्होंने कहा कि लंच के लिए हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं। उस टाइम पे ऑलरेडी 1 बज चुका था, क्योंकि 10 o'clock में पहुंची हुई थी। तो लंच के लिए ब्रेक लेते हैं, आप लंच करके जाइएगा, और मुझे आपको कुछ देना है। तो बशीर भाई ने कहा शिवाला वेट करो, और फिर साहब चले गए बेडरूम में ऊपर, और बशीर भाई मेरे साथ रहे, और काफ़ी उनके स्टाफ वगैरह भी थे। सारा भी बैठी रही, ओ यू आर बंगाली, ओ ऐसे बात कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वाकई में एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगी। मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम किया है, बहुत सारे फिल्म स्टार के साथ काम किया है, सभी अच्छे हैं तकरीबन, बट साहब का जो बिहेवियर है, जिस तरीके से उन्होंने मेरे सामने अपने आप को इतना सिंप्लिसिटी में प्रेजेंट किया, मैंने बहुत ही कम आर्टिस्ट को देखा है। एक मैंने साहब को देखा है, दूसरा मैंने प्राण साहब को देखा था एक शूट में, और धर्म जी को देखा था। वो स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी किसी दिन। उसके बाद क्या हुआ कि लंच टाइम था, तो मुझे कहा शिवाला आप क्या खाओगे, कैसे? तो मुझे तो खाना वगैरह तो इतना तो मैं सोचती नहीं हूँ कि क्या खाऊंगे। मैंने कहा जो है वो मैं खा लूँगी, नो प्रॉब्लम। तो सलाद वगैरह जो था मैंने स्पेशली लिया। फिर साहब नीचे उतरे बेडरूम से लंच ब्रेक के बाद, और उस टाइम पे उन्होंने एक कैसेट दिया मुझे, और कैसेट में उनके खुद के वॉइस डब किया हुआ था, क्या बोलना है मुझे। इतने अच्छे से उन्होंने अपने अंदाज में उन्होंने डब करके, रिकॉर्ड करके मुझे कैसेट दिया। और इस बात से मुझे बहुत दुख होता है कि वो कैसेट मेरे पास आज नहीं है। आज वो मेरे पास कैसेट होता था। बशीर भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है, और वो कैसेट अगर मेरे पास होता था तो आज $1 मिलियन वाला कैसेट होता था। मगर हाँ, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, और शायद DD2 में वो मेरा ऑलरेडी रिलीज़ हुआ था, वो 2 एपिसोड ऑपोजिट ऋषि कपूर, और फरीदा जलाल जी उसमें एंकर कर रही थी। तो मैं बहुत लकी रही, वो रिलीज़ भी हुआ एपिसोड, और वो शायद है। और इस बारे में मैं पूछूंगी ज़रूर बशीर भाई को कि अगर वो एपिसोड है तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए। मेरे लिए बहुत एक लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा अवार्ड है वो। तो वो उन्होंने मुझे कैसेट दिया, और उन्होंने कहा 3 दिन के बाद आपका शूट है, आप आ जाइएगा। और बंगलों में शूट रखा था, पीछे उनका फ्लैट्स बन रहे थे, फ्लैट्स ऑलरेडी बना हुआ था, उसके अंदर ही स्टूडियो बना हुआ था, इतने ब्यूटीफुल स्टूडियो बना हुआ था वहाँ, काफ़ी सारे पूरा सेटअप पूरा बना हुआ था। सो मैं 3 दिन के बाद वहाँ पहुँची, और देखा कि इतने अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब डेकोरेशन किया हुआ था जहाँ पे हमें शूट करना था। और वहाँ पे फिर फरीदा दादी जी भी मिली। फरीदा दादी, आपको मैं बताऊँ, फरीदा जलाल जी अलग हैं, जो एक्ट्रेस आप जानते हैं, और फरीदा दादी भी अपने ज़माने की एक्ट्रेस थी। और उन्होंने गंगा जमुना और राम और श्याम, दिलीप साहब के साथ बचपन में चाइल्ड आर्टिस्ट का भी काम किया है। आज वो ऐड भी करती हैं, और वो भी थी वहाँ पे, दिलीप साहब को असिस्ट कर रही थी। सो मेरा सौभाग्य रहा है
कि इतने सारे स्टार्स के बीच में, सुपरस्टार्स के बीच में, आइकॉन के बीच में मुझे काम करने का मौका मिला। और जैसे मैं पहुंची, मुझे ग्रीन रूम दिया गया और बाजू में फरीदा जलाल जी थी। मैं पहली बार मीट कर रही थी उनसे, मीटिंग मेरी हो रही थी। सो फिर आए, फरीदा जी बाहर आई तैयार होके और कहा, ओ तुम ही शिवाला हो, मैं तो जानती थी, तुम बहुत टैलेंटेड हो, सब बोल रहे थे। मैं बोला देखो, मतलब उनको खबर था, मतलब उनको खबर हो गई थी कि कौन है शिवाला, क्या है। ये होते हैं बहुत बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को हम्बल ही रखते हैं। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर साहब ने डायरेक्शन दिया, सारा भी ने क्लैप किया और मेरा शॉट शुरू हुआ। ऋषि साहब अपने रूम में बैठे हुए थे, फिर ऋषि कपूर जी बाहर आए और मुझसे बहुत कैजुअली बात करना शुरू किया कि मैं शॉट देते टाइम घबराऊं नहीं, कुछ ऐसे नहीं करूं। एकदम मुझे बिल्कुल कैजुअल बना लिया, ऐसे जैसे दोस्त जैसे नहीं, दोस्त कैसे बात करते हैं वैसे। सो मेरा पहला दिन था और मैं 3 दिन वहाँ दिलीप साहब के बंगलों में शूट किया। 2 एपिसोड बने और साथ में ऋषि कपूर जी, दिलीप साहब, सहरा बी और फरीदा दादी, फरीदा जलाल जी और बशीर भाई, साथ में मिलके हम लोगों ने लंच किया। फिर लिलीपुट जी भी आए थे वहाँ पे शूट में। सेकेंड डे शूट में लिलीपुट आप जानते होंगे, वो काफ़ी उन्होंने एक्टिंग भी किया है और डायरेक्शन भी किया है, वो भी आए हुए थे शूट में। और मैं बस बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, तो अभी तो मैं फ़िलहाल एपिसोड यहाँ ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लूँगी। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कुछ फ़ोटोग्राफ मैं शेयर करूँगी ज़रूर। और आप लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात का। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करती है, उससे कई गुना ज़्यादा आप शिवाला को प्यार दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। और लव यू ऑल, सच्चे दिल से मैं बोल रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ कि आप सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ। और आप लोगों के माध्यम से ही शिवाला ज़िंदा है और शिवाला बहुत सारी बातें शेयर कर रही हैं। उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। और देखते रहिए शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट से भरपूर। अगली बार आपको एक अच्छे एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।